नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी औड़ियार रेलवे स्टेशन के बगल में उन दलित बस्तियों में है जो अपना जीवन या प्लास्टिक के पन्नी के भरोसे अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, आज जो है सुशासन दिवस है। हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के रूप में आज बच्चों के बीच में उनका मुंह मीठा करा के सुशासन दिवस मनाने की प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो है दोस्तों, सरकार द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है। सुशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी संस्थाएं जनता के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही को प्रभावी होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मूल अधिकारों और आर्थिक रूप से अनुरूप हो। दोस्तों, इस उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ और इनके बीच में अपने को पाकर मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। इनकी सारी समस्याओं को मैंने सुना है, उसका एक अलग से वीडियो आपको बना के चलाएंगे कि सरकार द्वारा इनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, वर्तमान में हो रहे एसआईआर पे इनकी जो है क्या प्रतिक्रिया है, इनके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इनका स्वास्थ्य देख रेख कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में ये लोग गाजीपुर जनपद के निवासी हैं। ये बड़े ही अभाव में जीते हैं, लेकिन प्रकृति इनका साथ देती है। यह जो है बांस को काट के उसकी दौरी बनाने का काम करते हैं या उसके तमाम रूप से उसको बनाते हैं और उसी को जो है बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों के बीच में हमारी जो यथासंभव जो भी श्रद्धा थी, जैसी भी व्यवस्था थी, इन लोगों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने का मैं प्रयास किया हूँ। आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। सुशासन के आदर्शों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अब सुशासन दिवस का अर्थ आप लोग समझने का प्रयास करिए। यह परिवर्तन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की भावनाओं को दर्शाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शासन केवल प्रशासन के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में भी मनाया जाता है। अब सुशासन के 8 स्तंभ कौन कौन है, इसको जान जाइए। सुशासन के 8 प्रमुख गुण होते हैं। इसमें सहभागितापूर्ण, सर्वसम्मति आधारित, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी, कुशल, न्याय संगत और समावेश होना चाहिए। साथ ही कानून के शासन का पालन भी आवश्यक है। अब स्थिति ये है कि 25 दिसंबर को किसका बलिदान दिवस है। 25 दिसंबर को हिंदू हृदय सम्राट दादा महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी है, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते, जिनके सामने अंग्रेज और मुगलों ने अपने घुटने टेके थे, जिन्होंने ब्राह्मण की बेटी बचाने की खातिर दिल्ली में घुसकर मुगल को काट डाले थे। दोस्तों, सुशासन दिवस इसके सिद्धांत भी हैं। सार्वजनिक जीवन के साथ साथ संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिक केंद्रित सेवाओं का प्राविधान, समाज में असमानताओं को कम करना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और रोजगार के क्षेत्र में विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हिंदू धर्म में 25 दिसंबर को तुलसी पूजा के तौर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है। तो रोमन साम्राज्य के 25 दिसंबर को सूर्य देव से जुड़े एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। वह एक समय होता था जब दिन के बड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। दोस्तों, आज ही के दिन हिंदू राष्ट्रवादी मदन मोहन मालवीय ने देश की जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने दलित को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने के पाप के विरुद्ध एक राष्ट्रीय अभियान भी शुरू किया था। 25 दिसंबर का बहुत बड़ा महत्व है। आज बड़ा दिन भी है। हालांकि अधिकांश भारतीय हिंदू हैं, फिर भी भारत में लाखों लोग क्रिसमस मनाते हैं।
जैसे बड़ा दिन कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ा दिन। बाइबिल में क्रिसमस की एक कहानी है। महिलाओं के महत्व को दर्शाते हुए देवदूत ग्लेवियल पहली बार मरियम नामक एक युवती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि उसे यीशु की मां बनने के लिए चुना गया है, यानी वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस में 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइस की भी शुरुआत होती है। एग्नो डिमनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व से संबंधित स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह में और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट में प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगे रोशनियों, बड़ा जन्म की झांकी और हॉली आदि शामिल है। सांता क्लॉज जिसे क्रिसमस के पिता भी कहा जाता है, हालांकि दोनों का मूल भिन्न है। क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक शख्सियत है जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार लेने के साथ जोड़े जाते हैं। सांता के आधुनिक स्वरूप के लिए मीडिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मानते हैं और आजकल गैर ईसाई लोग भी इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहार का आदान प्रदान, सजावट सामान छुट्टी के दौरान मौज मस्ती का कारण एक बड़ा आर्थिक गतिविधि बन गया है।